अब यहाँ पे हम लोगों ने बताना है कि कौन सी क्लास का जो रिज़ल्ट है मार्क्स के हवाले से वो बेहतर है और किस क्लास का रिज़ल्ट जो है वीक है। कंपैरिजन करने हैं हम लोगों ने रिज़ल्ट का इसमें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट, मैं मोहम्मद तारिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द मैथ रिवर। जैसा कि हमारी एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 5 की 8 क्लास की स्टार्ट की हुई थी हम लोगों ने, और आज हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का मैंने रफ डेटा आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। इसमें बेसिकली हमें क्लास लिमिट्स दी हुई हैं, उसके बाद हमें 2 क्लासेस की फ्रीक्वेंसी उन लोगों ने प्रोवाइड कर दी है, और हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट ये है कि इन दोनों का एवरेज मालूम करना है, और एवरेज मालूम करने के बाद हम लोगों ने देखना है कि आया कि किस क्लास की जो एवरेज है वो बेटर है दूसरे के मुकाबले में। मतलब यहाँ पे हम लोगों ने बताना है कि कौन सी क्लास का जो रिज़ल्ट है मार्क्स के हवाले से वो बेहतर है और किस क्लास का रिज़ल्ट जो है वीक है। कंपैरिजन करने हैं हम लोगों ने रिज़ल्ट का इसमें। तो देखें, एफ फ्रिक्वेंसीज़ मैंने 2 ली हुई हैं। एक को मैंने एफ ऑफ ए का नाम दिया हुआ है, दूसरे का मैंने एफ ऑफ बी का नाम दिया हुआ है। बुक में भी हमें ऐसे ही प्रोवाइड किया हुआ है, वहाँ पे क्लास ए लिखा हुआ है, क्लास बी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने जस्ट एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी मैंने लिख दिया है। तो इसी तरह से पहले जैसा कि हम लोग पहले क्वेश्चंस कर चुके हैं, यहाँ पे हमें क्लास बाउंड्रीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर आप निकाल लें तो इसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि देखें हमारी टर्म्स यहाँ पे जो हमें प्रोवाइड की हुई हैं, तो यही टर्म हमारी वहाँ पे इस्तेमाल होंगी। क्लास बाउंड्रीज़ हमारी यूज़ नहीं होनी हमारे उस डेटा में, तो इसलिए मैं क्लास बाउंड्रीज यहाँ पे यूज़ नहीं करूँगा, नहीं निकालूँगा। तो देखिए, इसके लिए हमें एक्स ज़रूरत पड़ेगा, जिसे क्लास मार्क बोलते हैं हम लोग, या जमाती निशान या मिड पॉइंट भी कहते हैं इसको। एक्स निकालेंगे। एक्स के लिए क्या करते हैं हम लोग? एक्स के लिए हम जो क्लास लिमिट हमारी होती है उसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट को प्लस करते हैं, और उसके बाद उसको हम 2 पे डिवाइड कर देते हैं। इस तरह से हमारे पास एक्स आ जाता है। इसको हम मीन भी बोल सकते हैं, इसको एवरेज भी बोल सकते हैं। और टोटल जो हमारे पास जो क्वेश्चन है हमारा, उसका भी हम लोगों ने मीन और एवरेज ही फाइंड आउट करना है। देखें, अगर मैं 30 + 40 करूं तो मेरे पास 70 आ जाएगा। अब 70 को जब मैं डिवाइड करूंगा 2 पर, तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा। तो एक्स मेरे पास यहाँ पे आ गया 35। कैसे आया मेरे पास? 30 + 40 मैंने प्लस कर दिया है, और इसको प्लस करने के बाद जब मैंने 2 पे डिवाइड किया है, तो डिवाइड करने पर मुझे क्या मिला है? 35 मिला है। 35 को जब हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास 70 आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट इसी तरह से 40 + 50, तो मेरे पास 90 आ गया। तो 90 को जब हम डिवाइड करेंगे 2 पर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 45 हमें आंसर मिल जाएगा। तो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि जब आप लोगों ने एक्स की 2 वैल्यूज़ निकाल लेनी है, क्लास मार्क 2 निकाल लेने हैं, तो उसका आप लोगों ने गैप चेक कर लेना है, और गैप चेक करने के बाद वो गैप आप नेक्स्ट उसमें ऐड करते जाए। तो जो लास्ट टर्म है उसमें ऐड करेंगे आप लोग, तो नेक्स्ट टर्म आपको वहाँ से मिल जाएगी। देखें, इस दोनों का गैप 10 का गैप आ रहा है हमारे पास। तो देखिए, मैं अगर 45 में 10 ऐड करूँ तो मेरे पास 55 आ जाएगा, और 55 में फिर 10 ऐड करूँगा तो मेरे पास 65 आ जाएगा, और 65 में जब मैं फिर 10 ऐड करूँगा तो मेरे पास 75 आ जाएगा, और इसमें फिर 10 ऐड करूँगा तो मेरे पास 85 आ जाएगा। इस तरह से हमारा एक्स कंप्लीट हो गया। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। 90 + 80, तो मेरे पास 170 बचेगा। तो 170 अगर देखें हम लोग, तो 85 ऑफ 2 टाइम्स 170 के इक्वल होता है। अब देखिए, नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है? नेक्स्ट हमें एफ ऑफ एक्स चाहिए फॉर क्लास ए, एंड एफ ऑफ बी चाहिए फॉर क्लास एफ ऑफ एक्स बी चाहिए फॉर क्लास बी। और एक्स सबका कॉमन होगा, क्योंकि क्लास लिमिट सबकी कॉमन है, क्लास लिमिट सबकी सेम है, इसलिए एक्स जो है वो दोनों क्लासेस का कॉमन होगा। एफ ऑफ एक्स जो है ना वो चेंज होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हमें चेंज दी हुई है। अब फर्स्ट एफ ऑफ ए के लिए मैं एफ ऑफ ए को मल्टीप्लाई करूँगा एक्स के साथ। एफ ऑफ बी के लिए मैं एफ ऑफ बी को मल्टीप्लाई करूँगा एक्स के साथ। एफ ऑफ ए के लिए देखें हम लोग, तो 20 × 35 आएगा मेरे पास। 20 × 35, तो ये मेरे पास 700 आ गया। तो एफ ऑफ ए मेरे पास आ जाएगा फर्स्ट बॉक्स में 700। इसके बाद 32 ऑफ
32 ऑफ 45 तो 1440। और इसी तरह से अगर 35 देखें, 35 ऑफ 55 तो मेरे पास आ गया 1925। और नेक्स्ट 40 ऑफ 65 तो 2600। एंड 15 ऑफ 75 सॉरी 15 ऑफ 75 तो 1125। और 8 ऑफ 85, 8 को 85 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो कितना मिलेगा मेरे पास 680। इस तरह से एफ ऑफ एक्स ऑफ ए निकाल लिया है। कैसे निकाला है? एफ मल्टीपल बाय एक्स। कौन सा एफ? एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए वाला एफ आप लोगों ने जो एफ वाला कॉलम है उसको आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है एक्स वाले कॉलम के साथ। इसी तरह से अब हम एफ ऑफ बी वाले कॉलम को उसी तरह से एक्स के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो दोनों का एक्स मतलब कॉमन है और एफ जो है वो सेम मुख्तलिफ है। फॉर क्लास ए उसका और होता है, फॉर क्लास बी उनका और है। इस तरह से अब मैं इसको देखे करूँगा 15 ऑफ 35 आएगा 525। इस तरह से 30 ऑफ 45 तो 1350 एंड 40 ऑफ 55 2200 and 42 of 65 2730 and 20 of 75 1500 and 10 of 85 850 आएगा मेरे पास। तो इस तरह से हमारा पास ये हो गया। अब हम लोगों ने निकाल लिया डेटा, जो हम लोगों ने कैलकुलेशन करनी थी वो कर ली। अब हम लोगों ने इनकी समेशन लेनी है। समेशन के लिए हमें एफ ऑफ एक्स ऑफ ए की समेशन पड़ेगी और एफ ऑफ एक्स ऑफ बी की पड़ेगी और एफ ऑफ ए भी पड़ेगा समेशन एफ ऑफ ए एंड समेशन एफ ऑफ बी। नीचे आप लिख दें इसके। अब इसको हम ऐड करना चाहें तो 5 ऑफ 2 7 7 एंड 7 एंड 5 12 ऑफ 8 20 हो गया मेरे पास। 2 कैरी हो गया हमारा। तो 2 3 5 5 और 3 8 8 और 4 12 और 1 13 और 2 14 सॉरी 15 13 and 2 15 and 35 and 40 plus 15 plus 8 150। ओके अब इसको देखें 5 7 आ गए मेरे पास 4 8 12 14 and 15 157 आ गए हमारे पास एंड 42 एंड 20 एंड 10 157 मिस्टेक हो सकती है, इसलिए मैं वेरीफाई करने के लिए कर लेता हूँ। अब देखें इसका भी हमें समेशन चाहिए। इसको मैं अगर अरेज कर दूँ सिग्मा एफ ऑफ एक्स ऑफ ए लिख लें, आप ना लिखें तो कोई इशू नहीं है। वैसे देखें 700 है हमारे पास। देखें अगर आप देख पा रहे हैं तो प्लस 14 ऑफ 40 प्लस 19 ऑफ 25 प्लस 2600 प्लस 1125 नो 1125 नो सॉरी
1125 plus 6 of 80 and 8470 अगर वेरीफाई कर लूँ मैं 7 and 14 of 49 19 of 25 and 20 and 1125 and 60 of okay everything is okay। अब देखें सिग्मा सिग्मा एफ ऑफ एक्स ऑफ बी, देखिए 525 प्लस 13 ऑफ 50 प्लस 22 2200 प्लस 27 of 30 and plus 1500 and plus 850 is equal to 9155। अगर वेरीफाई करना चाहें हम लोग तो 525 and 13 of 50 and 2200 and 27 of 30 2730 and 1500 850 ओके। अब समेशंस हम लोगों ने सारी की सारी ले ली हैं, तो देखिए मीन्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, मीन्स फॉर क्लास ए सो मीन्स is equal to सिग्मा एफ ऑफ एक्स और सिग्मा एफ। इसमें वैल्यूज़ अगर हम पुट कर लें, एफ ऑफ एक्स फॉर ए, ये ए के लिए है, एफ ऑफ एक्स ये रहा 8470, सिग्मा एफ फॉर ए ये रहा ए 150, ज़ीरो हमारी कट जाएगी। इसको हम आपस में जब डिवाइड करेंगे 8 of 47 डिवाइडेड बाई 15 इज इक्वल टू 56.466। तो फॉर क्लास ए हो गया हमारे पास, फॉर क्लास बी so mean okay is equal to x of, इधर भी लिख लें अगर x आप लिखना चाहें तो, सिग्मा एफ ऑफ एक्स और सिग्मा एफ। वैल्यूज पुट करते हैं हम लोग इसमें, एफ ऑफ एक्स फॉर बी ये रहा एफ ऑफ एक्स फॉर बी 9 of 155 ओवर सिग्मा एफ फॉर बी ये रहा सिग्मा एफ फॉर बी 157। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 1955 डिवाइडेड बाय 157 तो 58.31। अब फॉर क्लास ए, क्लास एल की ए की एवरेज है 56.4 एंड क्लास बी की एवरेज है 58.31। तो क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है? सो एवरेज इज लेस देन एवरेज बी। सो बी क्लास की एवरेज ए के मुकाबले में बेहतर है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया ये।